बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास नंबर 48 मैथमेटिक्स क्लास 9 हम पढ़ रहे हैं। क्लास नंबर 48 तक हम आ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक हो गया, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, और इन पर हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। और इसके बाद ये थोड़ा सा काम रहता था चैप्टर में, मैट्रिसेस के चैप्टर में, तो इसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। बाकी इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसमें जस्ट रूल्स हमने पढ़ने हैं, एक्सरसाइज को टच नहीं करना। वो रूल्स पढ़ने के बाद एक्सरसाइजेस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के हवाले से। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, असल में एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप बुक के अंदर एडजॉइंट का टॉपिक खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो एडजॉइंट है काफ़ी हमें हेल्प करता है क्रैमर रूल के अंदर भी। उसके अलावा इन्वर्स का फॉर्मूला जो है, या अगर हम इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हमें ये हेल्प करता है। एडजॉइंट असल में इसका आसान सा फॉर्मूला है। लेट सपोज आपके साथ कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपको किसी ने कहा कि इसका एडजॉइंट फाइंड करके दो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस पर एमसीक्यू कैसे आता है। रिसेंटली आपने 9th के बोर्ड वाले पेपर्स में देखा होगा, स्टूडेंट्स को एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन होता है, यानी आपको भी ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो सकता है ABCD, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट यूजिंग सम कलर्स। देखें, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया B एंड ये हो गया C। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें जो है एडजॉइंट का मतलब ये होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह ADJ डॉट एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम दो एलिमेंट्स के साइन चेंज करें और दो एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद हैं उनकी लोकेशंस एक्सचेंज करें। साइन चेंज करें, लोकेशन सेम रहें दो के, और दो के हम लोकेशन आपस में एक्सचेंज कर दें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो असल में हमारे साथ एडजॉइंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी इसमें हमने किस किस एलिमेंट को एक्सचेंज करना है और कौन से एलिमेंट्स की साइन चेंज करनी है वो अभी आप देख लोगे। ये फर्स्ट जो है इसका तरीका ये सीख लें कि यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमने क्या करना है, इसका हमने इसका लेट मी एक्सप्लेन इट, मैं थोड़ा सा देख लूँ, अक्सर मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। एडजॉइंट, अच्छा, इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट वाले होते हैं आपने इसको ऐसे याद करना है। देखिए, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है A और जो लास्ट वाला एलिमेंट है D, इनको आपस में इनकी लोकेशंस चेंज करनी है। अब देखें, A यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो यहाँ ऐसे आएगा D और A यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों की हमने लोकेशंस चेंज करनी है और इन दोनों की हमने साइंस चेंज करनी है। तो अगर हम देखें B के साथ प्लस वाला साइन है तो यहाँ B के साथ नेगेटिव वाला साइन लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस C है तो यहाँ पर माइनस C लग जाएगा। सो दिस इज़ नाउ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। अभी आपको रियल नंबर्स के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपके साथ एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ठीक हो गया। आपसे किसी ने पूछा कि एडजॉइंट A निकाल के दो, तब आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आपने लिख लिया सॉरी एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, पहले एलिमेंट की लोकेशन लास्ट वाले एलिमेंट के साथ चेंज कर दें। सिंपल है, देखें यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1 ठीक है जी, और इन दोनों के साइंस चेंज कर लें, -2 और -2। नाउ दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर।
3 -4 -1 0, ये एक मैट्रिक्स है और इसका आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एमसीक्यू में इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स या एक रो मैट्रिक्स या एक कॉलम मैट्रिक्स, रो और कॉलम मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने फाइंड करना होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, चूँकि हम दो एलिमेंट्स की लोकेशन चेंज करते हैं तो फिर अगर रो एलिमेंट में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो बन गया। अगर हम देखें लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर सिर्फ ये दो हैं, आप इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, नहीं कर सकते। या एक मैट्रिक्स है वो इस शेप में है, तब आप इनमें दो एलिमेंट्स की लोकेशन और दो के साइंस चेंज नहीं कर सकते। सो इनका यहाँ पर बहस नहीं करना, इनको हमने छेड़ना नहीं, हमारा काम है स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ। तो अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड 3 का 0 के साथ लोकेशन चेंज कर देंगे। सो ऐसे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये -4 है तो ये +4 बन जाएगा और ये -1 है तो ये +1 बन जाएगा। सो अब ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए हो गया। अब एडजॉइंट क्लियर हो चुका है आई थिंक आपको। अब जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ये सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनके बग़ैर आप ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते और ए इनवर्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं या ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसके हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखें लेट सपोज आपको किसी ने इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया ए बी सी डी, एनी एलिमेंट्स के साथ आपको एक मैट्रिक्स दिया और आपसे कहा कि इसका डिटर्मिनेंट, इसको ऐसे इन दो लाइंस का मतलब होता है ए डिटर्मिनेंट। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया जी। आपसे किसी ने पूछा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दो, तो आसान सा तरीका है, आपने ऐसे लिखना है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी, बीच में माइनस और फिर बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू सी। तो आपके साथ ए डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए डी माइनस बी सी। अब रियल नंबर्स के ऊपर इसकी एग्जांपल से आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका हमने फाइंड आउट करना है ए डिटर्मिनेंट। कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, देखें ए डिटर्मिनेंट, इन दोनों को हमने 1 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले। सो 1 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 को। सो 2 इंटू 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा, देखें 1 इंटू 4, 4 माइनस 2 3 ज़ार 6, क्या आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि ए का जो मैट्रिक्स ए था उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कोई मैट्रिक्स नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट हमारे साथ एक रियल नंबर होता है। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, ये अलग एक एमसीक्यू है, बट इट इज़ अ नंबर, ठीक हो गया जी। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अभी अगर एक दूसरा एग्जांपल इसके ऊपर कर दें, लेट सपोज
एक मैट्रिक्स है ए 2 3 3 1, इसका हमने फाइंड आउट करना है ए डिटर्मिनेंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इन दो को 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक हो गया। यस एग्जैक्टली इसी तरह से है, बस मैं इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अच्छा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे। 2 1s are 2 माइनस 3 3s are 9। सो 2 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे साथ -7 आंसर आता है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया जी। सो दिस इज नोन एज ए डिटर्मिनेंट, जो कि -7 आ गया। अब आते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, आपको किसी ने एक मैट्रिक्स दिया ए बी सी डी और आपसे किसी ने पूछा ए इनवर्स इसका बना के दो या बता दो, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। एक आपके पास है एडजॉइंट मेथड, वही आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है। सो एडजॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं? हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें करना क्या है? देखें, इसमें आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स गिवन है ए, पहले इसका आपने फाइंड आउट करना है ए डिटर्मिनेंट। उसको आपने अपने साथ जो भी आंसर आए नोट करना है। फिर उसके बाद आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए वटेवर जो भी आ जाए, फिर इस फॉर्मूला में आपने पुट करना है। अभी लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 और किसी ने हमसे पूछा कि नाउ फाइंड आउट ए इनवर्स। वैसे एमसीक्यू में नहीं आते, आपकी बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपके एमसीक्यू के लिए ये फॉर्मूला आपने बस सिंपल याद रखना है। हमारे पेपर में पीएचडी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू, और ऑप्शन में ये चीज़ें थी। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये आपने याद करना है ये फॉर्मूला। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है, राइट? अभी आपको लिखवाया मैंने। सो पहले यहाँ पर हमारे साथ ए डिटर्मिनेंट बी अननोन है और एडजॉइंट ऑफ ए ये भी हमारे साथ अननोन है। पहले इनको फाइंड आउट करते हैं, बाद में फॉर्मूला के ऊपर आकर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सो इस मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लें। सो ए डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? अभी आपके साथ डिस्कस किया, 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें। सो क्या आएगा? 4 1s are 4 माइनस 3 2s are 6। सो 4 माइनस 6 माइनस 2। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर 0 आंसर आ गया, ठीक है, तो 0 हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, 1/0 इन्फिनिटी तक जाएगा। सो जब यहाँ पर रिज़ल्ट 0 आ जाए, हम कहेंगे कि दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए फर्दर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। बट चूँकि यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 के बराबर नहीं है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
ठीक है, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, राइट। अब इस ए डिटर्मिनेंट को आपने अपने जहन में याद रखना है, इस चीज़ को आपने जहन में याद रखना है, ये हमारे जहन में आ चुका है। अच्छा, अब जाते हैं इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ रिप्लेसमेंट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं लोकेशन का। सो 4 1 और इन दोनों के 3 और 2 के साइन चेंज करते हैं, -2 -3। लेट मी करेक्ट 3, यहाँ पर आ गया -3। अब ये इसका एडजॉइंट हो गया। अब जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। करेक्ट हो गया जी, इसमें पुटिंग कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी? -2। सो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -2। ठीक हो गया। अब एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स है, जो एडजॉइंट के बाद आ गया, वो यहाँ पर लिख लेंगे। सो 4 -2 -3 1, 4 -2 एंड -3 1, यानी 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया जी, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको आपस में क्या करना है? रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे करेंगे, देखिए, ये -1/2 या 1 डिवाइड बाई -2 कर दे, कोई मसला नहीं, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो क्या आंसर आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ठीक है। सो 2 डिवाइड बाई 2 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, सो -1 डिवाइड बाय 2। अब अंदर अगर कटिंग हो सकती है तो कर दें, 2 2 2 2, ठीक है। सो यहाँ पर 2। अच्छा, अब इसका ए इनवर्स क्या बना? इसका ए इनवर्स हमारे साथ बन गया 2 यानी -2। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल तो 1 आ गया, राइट। और यहाँ पर 3/2 आ गया, और यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2 आ गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन या आंसर। ये इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने इन्वर्स इस तरह से फाइंड आउट करना है। बाकी मैंने इस चैप्टर के अंदर ये बातें की हैं कि आपने क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने। बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके MCQs के पेपर में नहीं आते, आपसे जस्ट ट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं और फिर इस पूरे चैप्टर को सम अप करते हैं। देखिए, लास्ट चैप्टर जो हमारा है क्रैमर्स रूल का, असल में जो क्रैमर रूल है उसमें हमने करना क्या है? देखिए, हमारे साथ जो क्रैमर रूल होता है उसमें हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं। इक्वेशंस गिवन होती है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, कोई कंडीशन के फॉर्म में गिवन होती है। जैसे आपके बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.6 के अंदर क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपने क्रैमर का मेथड इस्तेमाल करना है। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं करना ख़ुद को। क्रैमर रूल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में हरगिज़ नहीं आएगा। जस्ट मैं आपकी बेस बनाने के लिए यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आपके साथ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहाँ आपके बुक में पेज नंबर 41 के ऊपर है। इस तरह से लिखना है आपने, ax प्लस by इज इक्वल टू m। ठीक हो गया। फिर cx प्लस dy इज इक्वल टू n। लेट सपोज आपके साथ कोई इस तरह का कंडीशन आ गया, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। पहले आपने करना क्या है?
इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है मैट्रिसेस की शेप में। जो कोफिशिएंट्स यहाँ पर है ए सी बी डी, ये अलग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सो आपने ऐसे करना है ए सी बी डी। फिर इसके साथ कौन से वेरिएबल्स है, एक्स एक्स वाई वाई। सो एक्स और वाई एक आ गया, इज इक्वल टू यहाँ इसका अपना एक मैट्रिक्स बन जाएगा एम एन का। अब इस पूरे मैट्रिक्स को आपने ए का नाम देना है, इसको आपने बी एक्स का नाम देना है और इसको आपने बी का नाम देना है। ठीक हो गया जी, ये हमारे साथ ये आ गया। अब इसका आगे क्या करना है आपने, इसका आपने आगे करना है कि पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का आपने पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा क्या, डिटर्मिनेंट के हवाले से मैंने आपको बताया कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस। ठीक हो गया। सो ए डी मल्टीप्लाई होके बी सी मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, क्रैमर रूल कुछ इस तरह से है। असल में हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़, ताकि सोल्यूशन सेट बन जाए हमारे साथ। सो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ए वाला मैट्रिक्स आपके साथ कहाँ पे है, ये वाला है ना। ठीक है, आपने ऐसे लिख लेना है इसको। ए वाले मैट्रिक्स में जब आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सो बाकी मैट्रिक्स सेम और एक्स की वैल्यूज़ की जगह, मतलब एक्स की वैल्यूज़ की जगह, यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यूज़ की जगह आपने ये लिखना है एम एन और बी डी खुद से लिख लें बी डी। ठीक हो गया। सो आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, एम डी माइनस एन बी। फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपने। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, अब जो वाई की वैल्यूज़ हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं वाई के, मतलब बी और डी, देखिए वाई के कोफिशिएंट्स क्या हैं बी और डी, उसकी जगह आपने एम और एन लिखना है। तो एम और एन वाई की जगह पे आ गया, बाकी मैट्रिक्स ये वाला ए सी। तो क्या बनेगा ए एन माइनस एम एन। ये आपके पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब आगे मैं अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल्स हमने क्या करना है, जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम क्या करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो भी वैल्यू वहाँ से आ जाए फिर उसको डिवाइड करते हैं ए डिटर्मिनेंट के ऊपर, और वाई के लिए हम क्या करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय सेम ए डिटर्मिनेंट। चलें इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। बुक खोलें 1.6 एक्सरसाइज में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, देन दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्रैमर रूल से इसका सलूशन सेट निकाल कर दें। हमने पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की शेप में लेके जाना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसका कैसे बनेगा, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ऐसे लिख के 1 2, यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर क्या है -1, फिर इसके साथ कौन सी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, x और y की। सो x और y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, इन नंबर्स का मैट्रिक्स 5 और 6।
इस मैट्रिक्स को नाम दें आप ए, इसको नाम दे x इज इक्वल टू, इसको नाम दे क्या, इसको नाम दे b। हमने फाइंड आउट करना है, असल में हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर पहले ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -2। आंसर क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। सो -1 + 4 से हमारे पास आंसर 3 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास +3 आ गया। ठीक हो गया जी, +3 ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब जाते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ है 1 और 2, इसकी जगह ये लिखें 5 और 6, 5 और 6 लिख लिया, और ये दोनों एज इट इज़ लिख लें, -2 फिर क्या है जी, -1। राइट, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले, मतलब ये ए एक्स है हमारे साथ। ठीक है जी, ये ए एक्स है। डिटर्मिनेंट यहाँ पर पहले नहीं लिखना, इसका अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर, तो कैसे फाइंड करेंगे, 5 इंटू -1 माइनस 6 इंटू -2, -5 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12। अब आप 12 में से 5 निकालें तो +7। ए एक्स की वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो +7 आ गया। इसको भी आपने नोट कर लिया, इस वाली वैल्यू को भी आपने नोट कर लिया। अब आते हैं वाई के लिए जो मैट्रिक्स बनता है ए वाई। मैंने आपको कहा अब ए वाई की जगह जो वैल्यूज़ हैं, वाई की जगह जो वैल्यूज़ हैं, -2 -1 की जगह 5 6 आएगा। सो यहाँ पर लिख ले 5 6, बाकी x की वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लें 1 2 1 2। राइट, सो अब क्या करना है आगे, अब हमने करना है इस चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 1 इंटू 6 -5 इंटू 2। लेट मी चेक कि इसमें कहीं पे गलती तो नहीं हुई y की वैल्यूज़ में, y की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर 5 6 नहीं हुई गलती। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 1 ज़ार 6 -5 2 ज़ार 10। सो यहाँ से आंसर आएगा -4। ये ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल यहीं पे कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ए एक्स सॉरी अगर हम x की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें सो आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, 7 आई थी, तो यहाँ पर आपने ऊपर 7 लिखना है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 3। सो यहाँ पर आपने लिखना है 3। राइट, अब ए वाई की वैल्यू आपने लिखनी है, सॉरी वाई के लिए। सो वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो आप क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू ए वाई का जो डिटर्मिनेंट था वो क्या आया था, यहाँ पर -4 आया था और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। सो अब x और y की वैल्यूज़ हमारे साथ आ गई। सो सोल्यूशन सेट हमारे साथ क्या है, सेवन बाई 3
-4/3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जो दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर दें, पहले अगर हम इसकी जगह टेस्ट कर दें या इसकी जगह टेस्ट कर दें, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज़ क्रैमर्स रूल। बाकी ये आप इसको टाइम वेस्ट कह लो, जो मैंने अभी करवाया आपकी जस्ट बेस बना दी कि क्रैमर रूल कहाँ पे कैसे करते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में बैठेंगे तो ये मेथड आपको हेल्प करेगा अगर कहीं पर आपसे क्रैमर रूल के बारे में पूछा जाए। बाकी क्रैमर रूल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट स्लाइड समरी के लिए तैयार कर लेता हूँ। होम पे आएंगे और न्यू स्लाइड, अच्छा सेलेक्ट ऑल, डिलीट। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें, जो भी इक्वेशंस आप लोगों ने याद रखनी हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली बात तो आप ये याद रखें कि a + b हमेशा बराबर होता है b + a के। इसी तरह दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, a b होल इन्वर्स, वो हमेशा बराबर होगा b इन्वर्स a इन्वर्स की। अब इन्वर्स के बारे में यहाँ पर आपने पूछना नहीं है क्योंकि इन्वर्स जो फॉर्मूला आपको किया मैंने वो मेथड यहाँ पर भी है। आपसे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते, यही चीज़ें आपसे पेपर में पूछते हैं, आप देख लेना। इसी तरह ए बी होल ट्रांसपोज आपके साथ इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अगर 3 आ गए, लेट सपोज ए बी और सी, इस पूरे का अगर ट्रांसपोज आ गया, सो आपने करना क्या है, सी ट्रांसपोज, इस चीज़ को उल्टा लिखना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह इसका भी है, अगर 3 आ गए, लेट सपोज ए बी सी होल इन्वर्स इज इक्वल टू सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, राइट। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। दूसरा आपने इसके अंदर ये याद रखना है, ए इन्वर्स हमेशा बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, जो अभी आपको करवाया, जो अभी आपको सिखाया। सो ये चीज़ एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। एमसीक्यूज़ के लिए ये पूरा जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस चैप्टर ख़त्म हो गया, मैट्रिसेस का चैप्टर ख़त्म हो गया। आपने इसमें और कोई चीज़ नहीं करनी। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई और मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट और मैट्रिसेस के लिए इन्वर्सेस, मैट्रिसेस के लिए ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि यार छोटा सा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करके दो। सो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो, ये ट्रांसपोज हो गया। आपको इस तरह आ सकता है कि एक छोटा सा मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दो, तो डिटर्मिनेंट अभी सिखाया। एक छोटा सा मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको कहेंगे इसका एडजॉइंट बना दो, तो एडजॉइंट का तरीका अभी समझा दिया। या फिर इस तरह आपके पेपर में ये चीज़ आ सकती है कि ये किसके बराबर है, तो आपने ये याद रखना है, ये आपने याद रखना है। ये आज की क्लास थी, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, इसको सीखना है। और कल जो क्लास होगी वो किस चीज़ के मुतालिक है, वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। उसमें थोड़ा सा काम, तो उसमें जस्ट आपने रूल्स सीखने हैं रियल नंबर्स के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं, वो सीखनी है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आपने जस्ट कंजुगेट वगैरह के बारे में सीखना है, मैं सिखाऊंगा। और क्या है जी, उसके अलावा क्वेश्चन के बारे में आपने सीखना है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।